सकता नहीं हूँ। पिछले बार बिहार गया था और बिहार जाते वक्त एक सभा थी ऐसी ही इलेक्शन की। वहाँ पर मुझे गाड़ी में किसी ने प्रदेश का मुख्यमंत्री, माफ़ करिएगा, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले मुसलमानों के ताल्लुक से एक बयान दिया था और उसमें ये कहा था कि मुसलमानों ने कटोरा उठा के ये पाकिस्तान चले जाओ। बस ऐसे ही गाड़ी के अंदर किसी ने मुझे ये सुनाया और मैं सभा के लिए चला गया और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैंने यही बात कही कि तकरीर शुरू करने से पहले उसका हिसाब चुकाया जाए। और मैंने क्या कहा था, ये भी थोड़ा महज़्ज़ब तरीके से आपने बोले हैं। मैंने उसको अपने अंदाज में ये कहा था कि कान खोल के सुन ले, ये मुल्क शायद उस दिन उसको समझ में आ गया होगा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई वाहिद जमात है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखती है, वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। जिस जबान में तुम बात करेंगे उसी जबान के अंदर तुम्हें जवाब दिया जाएगा। वो उसका हिसाब था, आज शक्ति कपूर का हिसाब। उन्होंने किसी ने उनसे कहा, किसी ने उनसे कहा कि इम्तियाज जलील आपके बारे में ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि आरएसएस को वोट देने के बराबर है। तो उन्होंने बड़े ही तंजिया लहजे में जवाब देते हुए ये कहा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो हार चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं अमानत भाई, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। और अगर आपका ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लीजिएगा कि तो इज्जत मंतशा, इज्जत का और जिल्लत का देने वाला खुदा है। शायद आपको इस बात का भी अंदाजा हुआ होगा कि जिस दिन मैं हारा था उस दिन जीतने वालों से ज्यादा चर्चे इस हारने वाले के चर्चे थे। ठीक है, गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। एक बात आपने ये भी सुनी होगी, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो किस्म क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फर्क है आप जानते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जरूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे। इम्तियाज जलील असदुद्दीन अवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं। हमें और आप में सिर्फ इतना फर्क तो है। यकीनन अमानत भाई, इस इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत कर आए, यकीनन आप जीते हैं और हम आप इसकी भी मुबारकबाद आपको देते हैं। अगर मुस्लिमीन अगर चाहती तो हम 20 सीटें लड़ सकते थे, 40 लड़ सकते थे, 50 लड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही सीटें लड़ने का फैसला किया और उसमें एक सीट यहाँ की ओखला की शिफा भाई की सीट थी। अमानत भाई, मैं दिल्ली का जिम्मेदार हूँ, असद भाई इतना यकीन रखते हैं। मैं आपको आज एक बात पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। शिफा भाई को मैंने कभी देखा नहीं हूँ, मैं कभी उनसे बात नहीं किया, ना कभी मेरी गुफ्तगू हुई, ना मैंने उनके साथ फोन के ऊपर बात किया। आज
एक सियासतदान नहीं, एक दीवाना, एक जुनूनी, एक अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला महमूद हमारे साथ जुड़ा है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर शिफा भाई अगर हमारे उम्मीदवार नहीं रहते तो मजलिस इस महमूद को टिकट देने वाली थी। महमूद इलेक्शन लड़ने वाला था हमारे साथ। पूरी दिल्ली की यूनिट, शोएब भाई हो, हमारे भूरे भाई हो, पूरे लोगों ने मुझे मनवाया था। लेकिन महमूद भाई, जब शिफा और रहमान के दो बच्चों की तस्वीर हमारे सामने आई, उस दिन हमने ये फैसला किया कि हम इन दो मासूम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। नूरी भाभी के लिए जो अपने शौहर को पिछले 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे देख रही है, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हमने ये फैसला किया और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप हम पर ये इल्जाम लगाकर कह रहे हैं हम वोट काटने के लिए आए हैं। तो अमानत भाई, एक बात ये भी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर रहते या किसी और पार्टी के अंदर रहते और बिना वजह आपके ऊपर यूएपीए लगाया गया होता तो यकीन मानिए हम पार्टी को दरकिनार करते, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करते, क्योंकि आप